भेड़िए की नजर उस नन्हे खरगोश पर अटकी हुई थी। उसके मुंह में पानी आ रहा था। नन्हा खरगोश खतरनाक भेड़िए को देखकर बहुत डरा हुआ था। अरे सुबह से शिकार ढूंढ रहा था, लेकिन अब जाकर ये नन्हा खरगोश नजर आया है। जल्दी से इसे दबोच कर अपने साथ ले जाता हूँ। फिर क्या था, भेड़िया दौड़ता हुआ आता है और नन्हे खरगोश को अपने साथ ले जाने लगता है। मम्मा मम्मा मुझे बचाओ, ये भेड़िया मुझे खा जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे रुक जा भेड़िए, मेरे नन्हे खरगोश को कहाँ ले जा रहा है? कोई है, बचाओ मेरे नन्हे खरगोश को। टुनटुन खरगोश भेड़िए के पीछे बहुत दूर तक भागती है, पर नन्हे खरगोश को वो भेड़िया अपने साथ ले जाता है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। सभी बहुत डर जाते हैं और अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते। सोनू बिल्ली मानो बिल्ले, तुम दोनों ने सुना था ना, नन्हे खरगोश को भेड़िया उठाकर ले गया था। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों अकेले कहीं पर भी बाहर नहीं जाओगे। मम्मा हम तो घर के करीब ही खेलने जाते हैं ना, और मैं तो बहुत बहादुर हूँ। वो भेड़िया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं मानो बिल्ले, मैंने जो बोल दिया है तुम दोनों वही करोगे। अब से तुम दोनों बाहर खेलने के लिए नहीं जाओगे। मीनू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने भी जंगल में भेड़िए को घूमते हुए देखा है। तुम दोनों को जो कुछ करना है घर में ही करो। सभी ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने से रोक दिया था। वहीं भेड़िया इंतजार में था कि कोई बच्चा बाहर आए और वो उसे पकड़ ले। तुमने अभी तक एक ही बच्चा पकड़ा है। जंगल में कितने सारे जानवरों के बच्चे हैं। तुमसे तो कोई काम अच्छे से नहीं होता ना। जाने तुम कब बच्चे जमा करोगे, और मैं अपने घर वालों को दावत पर बुलाऊंगी। अरे मेरी रज्जो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। देखो, ये नन्हा खरगोश हमारे पास है। सभी जानवर होशियार हो गए हैं। वो किसी भी नन्हे जानवर को घर से बाहर आने नहीं दे रहे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए। तुम कुछ भी करो, लेकिन मुझे 2 दिन के अंदर अंदर बहुत सारे बच्चे लाकर दो। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। मैं अभी जंगल में जाता हूँ और नन्हे नन्हे जानवरों को ढूंढता हूँ। इतना कहकर भेड़िया जंगल की तरफ निकल जाता है। वहीं राजू डॉगी प्रिया डॉगी से छुपकर घर से बाहर निकलता है और मीनू बिल्ली के घर के बाहर पहुंच जाता है। चलो मानो बिल्ले, नदी के पास खेलने जाते हैं। मेरी मम्मा सो रही थी, मैं उनसे छुपकर घर से निकल गया। तुम मेरे साथ खेलने चलो। नहीं राजू डॉगी, मेरी मम्मा ने बाहर जाने से मना किया है। हम उनसे पूछे बगैर बाहर नहीं जा सकते। तुम भी वापस अपने घर चले जाओ। अरे सोनी, ये तुम क्या कह रही हो? कितना समय हो गया है हम बाहर खेलने नहीं गए। मम्मा भी घर पर नहीं है। जब तक वो घर आएंगी हम खेलकर वापस भी आ जाएंगी। नहीं मानो, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। वो भेड़िया हमें पकड़ लेगा। तुम भी मेरी बात मानो, ऐसे अकेले बाहर मत जाओ। मानो बिल्ला सोनी बिल्ली की एक बात भी नहीं सुनता और राजू डॉगी के साथ बाहर खेलने चला जाता है। दोनों खेलते खेलते घर से बहुत दूर चले जाते हैं। वहीं पर भेड़िया उनके सामने आ जाता है। आज तो 2 शिकार मिल गए। रज्जो तो मुझसे खुशी हो जाएगी। चलो नन्हे जानवर, अब तुम दोनों सीधी तरह से मेरे साथ चलो। भेड़िया अंकल, आप हमें जाने दो। मेरी मम्मा घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। फिर क्या था, भेड़िया उन दोनों को उठाकर अपने साथ उसी गुफा में ले जाता है और एक पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। वहीं मीनू बिल्ली और कालू डॉगी दोनों अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान थे। कहाँ चले गए ये दोनों? मैंने मानो बिल्ली को मना भी किया था कि घर से बाहर मत निकलना। उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी। कहीं वो भेड़िया उन्हें उठाकर ना ले गया हो। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो भेड़िया हमारे बच्चों को अपने साथ ले गया है। हमें जल्द से जल्द राजू डॉगी और मानो बिल्ली को ढूंढना होगा। हम अपने बच्चों को कैसे ढूंढे? हम उस भेड़िए का मुकाबला नहीं कर सकते। उसने हमारे बच्चों को पकड़ा है, वो हमें भी पकड़ सकता है। मैंने नन्हे खरगोश को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पूरा जंगल देख लिया, पर मुझे वो कहीं नहीं मिला था। वो हमारे बच्चों को उठाकर ले गया है। हम ऐसे नहीं बैठ सकते कालू डॉगी। मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। हम नदी के किनारे एक बड़ा सा गड्ढा करेंगे,
फिर उस पर झाड़ियाँ बिछा देंगे और सामने ही सोनी बिल्ली को बिठा देंगे। जैसे ही वो भेड़िया सोनी बिल्ली को पकड़ने आएगा वो उस गड्ढे में गिर जाएगा। ठीक कहा तुमने मीनू बिल्ली। जैसे ही वो गड्ढे में गिरेगा हम उससे अपने बच्चों के बारे में पूछेंगे। फिर सभी जानवर मिलकर नदी के किनारे एक बड़ा सा गड्ढा करते हैं और उस पर झाड़ियाँ बिछा देते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो भेड़िया वहाँ पर आता है। वो सोनी बिल्ली को अकेले बैठा देखकर उसकी तरफ भागता हुआ आता है और सीधा गड्ढे में गिर जाता है। जल्दी बताओ हमारे बच्चे कहाँ पर हैं? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं इस गड्ढे में आग लगा दूंगी और तुम जलकर मर जाओगे। ये देखो दुष्ट भेड़िए, मेरे हाथ में ये आग की मशाल है। अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो मैं इस गड्ढे में ये मशाल फेंक दूंगा। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करना। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। यहाँ से थोड़ा आगे ही एक गुफा है, वहाँ पर तुम सभी के नन्हे जानवर बंद हैं। सोनू जी, डोडो खरगोश, तुम दोनों यहीं पर रुको। मैं और कालू डॉगी अपने बच्चों को उस गुफा से लेकर आते हैं। फिर मीनू बिल्ली और कालू डॉगी उस गुफा के अंदर जाते हैं तो वहीं रज्जो उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम दोनों तो खुद ही चलकर इस गुफा के अंदर आ गए इन बच्चों के साथ साथ। अब मैं तुम दोनों को भी खा जाऊंगी। बाबा हमें बचा लो, ये आंटी बहुत खतरनाक है, ये हम सबको खा जाएंगी, हमें अपने साथ ले चलो। राजू तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। मंगू भेड़िया हमारे कब्जे में है। अगर तुमने हमारे बच्चों को यहाँ से जाने नहीं दिया तो सोनू बिल्ला मंगू भेड़िए को मार डालेगा। फिर क्या था, मीनू बिल्ली और कालू डॉगी सभी बच्चों को और रज्जो भेड़िए को अपने साथ उस गड्ढे के पास ले जाते हैं। देखो, अब तो तुम्हें ये नन्हे जानवर भी मिल गए। अब तो मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। मंगू भेड़िए, तुम बहुत दुष्ट हो। तुमने हमारे बच्चों को कैद किया हुआ था। तुम दोनों ने बहुत गलत किया है। मीनू बिल्ली, हमें माफ कर दो, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम मंगू जी को छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ मैं मंगू जी को लेकर इस जंगल से बहुत दूर चली जाऊंगी। हाँ हाँ जानवरों, मुझे माफ कर दो। मैं जंगल में कभी नजर नहीं आऊंगा। बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो। ठीक है मंगू भेड़िए, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अगर तुम इस जंगल में दोबारा नजर आए तो मैं तुम्हें सच में नहीं छोड़ूंगी। फिर सभी जानवर बच्चों को लेकर अपने घर की तरफ जाते हैं। वहीं मंगू भेड़िया और रज्जो भेड़िया दोनों हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चले जाते हैं। राजू डॉगी और मानो बिल्ले को भी एहसास होता है कि उन्हें बड़ों की बात माननी चाहिए थी। मम्मा, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। आप सभी हमारी वजह से कितना परेशान हो गए। हम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब जो हो गया वो भूल जाओ, पर आगे से कभी ऐसा मत करना। हम सभी तुम दोनों की वजह से बहुत परेशान हो गए थे। ऐसे ही सब ठीक हो जाता है। दोनों जंगल छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। वहीं जंगल के सभी नन्हे जानवर अब जंगल में सुकून से खेला करते थे।